फर्स्ट ईयर के बच्चों को मेरा सलाम, दिल्ली गहराइयों से। दिस इज़ मी सैयद रमेश। आज मैं जल्दी से क्या करूँगी, एग्जाम चैप्टर को रिकॉर्ड करूँगी, वन शॉट वीडियो इंशाल्लाह। देखो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, ठीक है। मतलब अगर बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई कुछ सेकंड में चैप्टर समझ लें, तो शॉर्ट्स भी अपलोड कर हैं। हाँ, लेकिन प्ले लिस्ट नहीं बनी हुई, तो आप लोग देख लेना शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भैया हमारे चैप्टर का नाम है एंजाइम, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है एंजाइम। सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट हैपनिंग इन योर बॉडी इज कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, पता है, कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। बस ये समझ लो, कैटाबॉलिज्म सी फॉर कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर भी बोलते हैं। जब पॉलीमर टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। अब एनाबॉलिज्म की बात करो तो एनाबॉलिज्म में तो छोटे छोटे मुन्ने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें क्या नाम है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी के जरिए क्या नाम है, एनर्जी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलाइए ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना। मतलब वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ये नाम है पैसिव वाला प्रोसेस था। ये रेस्पिरेशन ये जो रेस्पिरेशन है ना, बेसिकली ये रेस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और अगर क्या नाम है, अब इसकी बात करो फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल, वो क्या नाम है, एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। अच्छा भाई, मेटाबॉलिज्म यानी हमने समझना हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हमने कलेक्टिवली एक साथ मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है एंजाइम पर। मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम पे। जब मेटाबॉलिज्म एंजाइम पे डिपेंड करता है तो ज़रूरी है हम समझें कि एंजाइम क्या है। आपकी बॉडी में सबसे पहले तो ये समझ लो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ऐसा नहीं कि एंजाइम नहीं है तो क्या नाम है रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा होगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट सपोज कर लो यहाँ पे ए है और प्रोडक्ट यहाँ पे बी है, तो ए बी में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। क्या ज़्यादा चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन जब एंजाइम आ जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे, एंजाइम आ जाएंगे। एंजाइम की मौजूदगी में जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जब एंजाइम की मौजूदगी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो वो एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट अप करते हैं। सही है। तो कोई भी आपसे पूछे कि एंजाइम कैसे स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। क्या बताया, एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, इसलिए हम इसको बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। मतलब विदाउट एंजाइम हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। विदाउट एंजाइम हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत स्लो होता है। एंजाइम नहीं तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो, ठीक है ना। अब क्या नाम है, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब एंजाइम के बगैर आपकी ज़िंदगी क्या है, पॉसिबल नहीं। एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर बायोकैटालिस्ट। कैटलिस्ट मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। जो केमिस्ट होते हैं वो लेबॉर्ट्री में क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर बायोकैटालिस्ट। ये स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम, अपने आप को खर्च किए बगैर। खर्च नहीं होता है, ठीक है। काम करवाता है और बाहर चला जाता है, बाहर भाग जाता है, ठीक है। अपना काम करवाएगा, चल रही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एंजाइम का होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, प्रोटीन के नेचर होता है, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं। बायोलॉजिकल पॉलीमर्स यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम का साइज को छोटा होता है, एंजाइम लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कैटलाइज मतलब होता है स्पीड अप करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन विद इन योर बॉडी, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ें, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। 19वीं सेंचुरी का स्टार्ट है। 19वीं सेंचुरी का क्या है, स्टार्ट है जबकि दो फ्रेंच केमिस्ट आ गए। कौन आ गए, दो फ्रेंच केमिस्ट आ गए। एक का नाम है पाइन, दूसरे का नाम है परसोज। जिसमें इन्होंने क्या किया है, 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में इन दोनों फ्रेंच केमिस्ट ने मिलकर क्या किया है, मिक्सचर ले लिया बार्ली सीड्स का। बार्ली सीड यानी कि गंदम वगैरह का, यानी कि किसी भी अनाज का इन्होंने मिक्सचर ले लिया। उसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। क्या निकाला है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये पहला एंजाइम है जिसका नाम है डायस्टेज। जिसका नाम क्या है, डायस्टेज, जो कि फर्स्ट एंजाइम है जिसको सबसे पहले क्या नाम है डिस्कवर किया गया, जो कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर इतना क्या नाम है 1878। फिर 1878 में क्या हुआ, टर्म एंजाइम इंट्रोड्यूस हो गई। 1878 में क्या हुआ, टर्म एंजाइम इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अच्छा, किसने की थी, फ्रेडरिच विल्हेम कोहन ने की थी। ईएन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है भाई। उसके बाद हमें 1980 में थॉमस सच और सिडनी ऑल्टमन आ गए, जिन्होंने क्या नाम है आरएनए बेस एंजाइम डिस्कवर कर दिया। और आरएनए बेस एंजाइम को बोलते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है। अच्छा भाई, राइबोजाइम से एग्जांपल दे दो, तो राइबोजाइम से एग्जांपल दे दी मैंने। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। मैंने आपको क्या बताया, राइबोजाइम्स क्या होता है, राइबोजाइम्स होता है आरएनए बेस एंजाइम्स। वैसे तो क्या नाम है, एंजाइम्स प्रोटीन के नेचर होता है, प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आरएनए बेस एंजाइम। ये कैसे होते हैं, आरएनए बेस एंजाइम। कौन, राइबोजाइम्स।
राइबोसोम की एग्जाम्पल मांग रहे थे तो दे दी पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो क्या नाम है राइबोसोम्स के अंदर, तो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्टरीज हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये क्या करता है भाई, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भाई, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है उसका बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अमीनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का, ठीक है। एक अमीनो एसिड मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन बहुत सारे मिल गए तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए। क्या बन गए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए। तो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है उसका बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो उस बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन करवाता है, ये वाला एंजाइम करवाता है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो कि राइबोसोम में होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनने का अमल, ठीक है भाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, बायो कैटेलिस्ट बोलते हैं क्योंकि प्रोड्यूस होता है प्रोटोप्लाज्म में। कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। लिविंग मैटर ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर ऑफ सेल। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल का जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। बायो कैटेलिस्ट होता है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है सेल में नेचुरली, सेल में सिंथेसाइज होता है नेचुरली, ठीक है ना। और रिकम्बेंटेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकम्बेंटेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियली भी इसको बना सकते हैं। मोस्टली प्रोटीन होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन होते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, अच्छा खासा वेट होता है, इसलिए कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या मैक्रो नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन के प्योर प्रोटीन अगर होंगे जैसे भाई देखो कुछ एंजाइम्स का होता है बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल प्योरली प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कुछ एंजाइम्स का होता है प्योरली प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, मोस्टली क्या नाम है वो प्योर प्रोटीन होता है। जैसे कि हमारे पास आ गया अमाइलेज और पेप्सिन। अमाइलेज और पेप्सिन एग्जाम्पल है प्योर प्रोटीन एंजाइम की, ठीक है। और मे कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, और कभी कभार कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, यानी प्रोटीन पार्ट भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम में उसका हम बोलते हैं कोफैक्टर। उसका हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो होता है ना एंजाइम में उसका हम बोलते हैं कोफैक्टर। उसका हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। जैसे कि एसिटाइल कोए, जैसे कि एसिटाइल कोए, ठीक है ना। यहाँ पे को एंजाइम ए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा को एंजाइम ए, क्या नाम है, कोफैक्टर, ठीक है ना। मतलब ये जो को एंजाइम ए है ना, को एंजाइम ए ये क्या है बेटा, कोफैक्टर, यानी कि ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए, सही है ना भाई। तो ये क्या आएगा, ये होते हैं हमारे पास क्या ना, सही है ना, क्या है, कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो एसिटाइल कोए में जो कोएंजाइम ए है ना वो क्या आएगा, वो हैगा आपके पास फैक्टर, ठीक है ना। कौन सा फैक्टर, कोफैक्टर। कौन सा फैक्टर, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, जो एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर, उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे। अब क्या नाम है, एंजाइम के एक्शन पे चलते हैं। तो भाई एंजाइम का नाम एंडो एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम के दो टाइप से, एंजाइम के दो टाइप से, एक होता है एंडो एंजाइम, दूसरा होता है एक्सो। एंडो मीन इनसाइड, एक्सो मीन आउटसाइड। पे देखो वो एंजाइम जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, सेल के अंदर, और फिर क्या काम भी सेल के अंदर ही करता है, तो उनको बोलता है एंडो एंजाइम। वो एंजाइम जो कि आउटसाइड सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, मतलब किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में प्रोड्यूस होंगे, और फिर क्या नाम है सेल के अंदर आके काम करते हैं, उनका बोलता है एक्सो एंजाइम, ठीक है ना। अब स्पेसिफिसिटी की बात करो, हाईली स्पेसिफिक, यानी कि हाईली स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी मिलेंगे और काम करने लग जाएंगे। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम का रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होता है जिसके साथ रिएक्ट करके क्या नाम में क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि एंजाइम्स क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी कि कुछ ही सबस्ट्रेट होता है। जैसे ताला चाबी वाली बात है, हर चाबी से ताला नहीं खुल जाता, ताला हर चाबी से नहीं खुल जाता, स्पेसिफिक चाबी होती है। बिल्कुल वैसे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा, और फिर क्या नाम है एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। साइज क्या होता है, मच लार्जर देन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के मुकाबले में एंजाइम का साइज बहुत बड़ा होता है। सबस्ट्रेट के मुकाबले में एंजाइम का साइज बहुत बड़ा होता है। एक्टिवेटर्स क्या होता है, एक्टिवेटर्स आयन भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकता है। एक्टिवेटर्स कौन होता है, एक्टिवेटर्स आयन भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम और क्लोराइड, ठीक है। मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज, मैग्नीशियम और क्लोराइड, ठीक है ना। ये एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेट का मतलब होता है स्पीड अप करना, एक्सीलरेट का मतलब होता है स्पीड अप करना, स्पीड अप करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो एक्टिवेटर्स कौन होता है, वो आएंगे वो सॉल्ट, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, और क्या होगा, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया, और क्या हो गया भाई, और क्लोराइड हो गया, ठीक है। एक्सीलरेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी, चार फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिव साइट का होता है, साइट ये सबस्ट्रेट अटैच, भाई एंजाइम का वो साइड, एंजाइम का वो साइड सबसे अटैच होता है, उसका होता है एक्टिव साइट। नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है यहाँ पे क्या नाम है, सबसे अटैच होता है। सबस्ट्रेट को चाबी समझ लो, सबस्ट्रेट चाबी होता है, और जो लॉक होता है ना, लॉक क्या होता है भाई, लॉक होता है आपके पास क्या नाम है, जो एंजाइम है ना वो लॉक होता है, और चाबी क्या नाम है सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट क्या नाम है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं जो क्या नाम है एंजाइम से आके बाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई साइड पे सबस्ट्रेट रहता है उसका मतलब एक्टिव साइट, ये यूजुअली फिक्स स्पेसिफिक शेप के होता है। ये यूजुअली क्या होता है, स्पेसिफिक शेप के होते हैं, स्पेसिफिक शेप के होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका शेप बदलता रहेगा, कि इसका एक्टिव साइट का शेप हमेशा बदलता रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा अभी कैन बी रीयूज, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, किसको, एंजाइम को, क्योंकि एंजाइम का नाम कंज्यूम नहीं होता है, एंजाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये बिल्कुल, रिएक्शन के बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल वैसा का वैसे, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। नॉट कंज्यूम, कंज्यूम नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता है। एंजाइम्स कंज्यूम तो वैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर देखो एंजाइम का, तो देखो एंजाइम का होता है 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम का होता है 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे मिलती है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमीनो एसिड, दूसरा
अमीनो एसिड फिर पेप्टाइड बॉन्ड, आगे बढ़े जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब एक स्टेप क्या राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा ये क्योंकि आरएनए बेस्ड एंजाइम होता है तो इनमें प्रोटीन नहीं होती, इनमें प्रोटीन नहीं होती। सही है। अब क्या नाम है, द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट आपको मैंने बताया था, ठीक है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव साइट क्या होता है भाई, वो साइट एंजाइम में जहाँ पे क्या नाम है सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो ये स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग होता है, यानी उस पर क्या होता है चार्ज। एक्टिव साइट पे क्या होता है चार्ज, एक्टिव साइट पे क्या होता है चार्ज होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग होते हैं ये कौन, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग एरिया होता है जो कि 3D कैविटी, जो कि क्या 3D कैविटी, जो कि क्या 3D कैविटी है जहाँ पे क्या है सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्या होता है बाइंड होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है एंजाइम का रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट क्या होता है एंजाइम का रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट क्या होता है एंजाइम का रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद भाई फॉर्म बाय ओनली 3 to 12 अमीनो एसिड। जो एक्टिव साइट होता है ना उसमें 3 से 12 अमीनो एसिड होता है, जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 12 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे कि जो आपके पास एल्डोलोज है उसके एक्टिव साइट पे ग्लाइसिन, एलानाइन और हिस्टीडाइन होता है। जैसे कि एल्डो जो मैंने आपको बताया जो एल्डोलोज है, क्या बताया जो एल्डोलेस है, जो मैंने एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम क्या है एल्डोलेस, इसका नाम क्या है एल्डोलेस, ठीक है ना। तो एल्डोलेस का जो एक्टिव साइट है, ठीक है ना, उस वो क्या नाम है 3 से 12 अमीनो एसिड मिलकर बनता है। तो तुम लोग सोच सकते ये मतलब मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ ग्लाइसिन, एलानाइन और हिस्टीडाइन, ये 3 अमीनो एसिड हैं, ये 3 अमीनो एसिड जो कि एक्टिव साइट पे पाए जाएंगे। किसके एक्टिव साइट पे पाए जाएंगे भाई, किसके एक्टिव साइट पे पाए जाएंगे एल्डोलोस। एल्डोलोस क्या होता है भाई, एल्डोलोस वो होता है जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि आपकी बोन्स आपकी हड्डियों को, सॉरी बच्चों मैंने आपको बेसिकली बताया एक्टिव साइट पे 3 से 12 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एल्डोलोसिक एंजाइम है, जैसे कि एल्डोलोसिक एंजाइम है उसके एक्टिव साइट पे 3 अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन, एलानाइन और हिस्टीडाइन। जो मैंने इससे पहले बात बोली हड्डी वाली, तो मैंने गलती से बोल दी बिकॉज मैं एक सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ रही थी सेकंड ईयर का, तो वही मेरे मुँह से निकल गया, सॉरी बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने एक्टिव साइट पढ़ लिया, ओनली अलाउ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट हर सबस्ट्रेट को अलाउ नहीं करता, सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। जैसे कि क्या नाम है हर चाबी से ताला नहीं खुल जाता है, स्पेसिफिक चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा एक्टिव साइट पर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। इंट्रैक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट, जो इंट्रैक्शन होती है किसके दरमियान में सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के दरमियान में, वो कैसी होती है नॉन कोवलेंट होती है। कैसी होती है नॉन कोवलेंट होती है, नॉन कोवलेंट मतलब वीकर बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा भाई एक्टिव साइट के 2 रीजन होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट, दूसरा होता है कैटालिटिक साइट। एक होता है बाइंडिंग साइट, दूसरा होता है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट होता है जो कि जहाँ पे टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है ना। बाइंडिंग साइट की कैसी बॉन्डिंग होती है सबस्ट्रेट के साथ, क्या नाम है टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है। और कैटालिटिक साइट पे क्या होता है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ये वो साइट होता है जहाँ पे क्या नाम है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये वो साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होता है, एक बार नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है ना। मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में क्या नाम है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जिनको एक्टिव होने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। और क्या नाम है एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या नाम है कोफैक्टर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, क्या देती हूँ एक एग्जाम्पल, एक कोएंजाइम है, एक क्या है कोएंजाइम जो कि अभी क्या है इनएक्टिव, तो बेटा विदाउट कोफैक्टर क्या आएगा, विदाउट कोफैक्टर आप उसको बोलते हो एपोएंजाइम, विदाउट कोफैक्टर उसको आप क्या बोलते हो एपोएंजाइम। यानी अगर आपको क्या नाम है किसी भी एंजाइम को एक्टिव करना है, ठीक है, क्या करना है एक्टिव करना है बेटा, तो आपको क्या चाहिए होगा कोफैक्टर, क्या चाहिए होगा कोफैक्टर। तो मैंने आपको बताया एक कोएंजाइम है जो क्या है अभी क्या है इनएक्टिव, कोएंजाइम है जो क्या आएगा इनएक्टिव है, ठीक है ना। विदाउट कोफैक्टर ऐसी बात है वो इनएक्टिव होगा, विदाउट कोफैक्टर क्या होगा वो इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये वो क्या नाम है जो इनएक्टिव होगा तो उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम, उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं एपोएंजाइम। जब क्या नाम है जब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब क्या नाम है एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है जो कभी इनएक्टिव है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को एक्टिव होना है, तो एक्टिव होने के लिए उसको कोफैक्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो शॉर्टली विदाउट कोफैक्टर एक एंजाइम विदाउट कोफैक्टर क्या कहलाता है एपोएंजाइम, क्या कहलाता है। अच्छा फिर एपोएंजाइम में अगर आप क्या नाम है कोफैक्टर मिला दो, क्या मिला दो कोफैक्टर, तो एक्टिव हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं हेलो एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं हेलो एंजाइम। हेलो एंजाइम क्या होता है एक्टिव एंजाइम का हम बोलते हैं हेलो एंजाइम, और एपोएंजाइम का होता है जो कि इनएक्टिव होता है। एपोएंजाइम का होता है जो कि इनएक्टिव होता है जिसमें क्या नाम है कोफैक्टर मिल जाए, जिसमें क्या मिल जाए कोफैक्टर मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है कोफैक्टर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, क्या बोलते हैं होलो एंजाइम। तो ये क्या नाम है एक्टिव हो जाएगा, कौन एक्टिव हो जाएगा जब आप एपोएंजाइम में कोफैक्टर मिलाओगे तो एक्टिव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हेलो एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं हेलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई नॉन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होता है प्योरली प्रोटीन होता है, वो क्या होता है प्योरली प्रोटीन होता है। जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, डज नॉट रिक्वायर कोफैक्टर, उसको कोई कोफैक्टर की जरूरत नहीं है। HCl पेप्सिनोजन और HCl क्या करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, HCl क्या करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताई थी कोफैक्टर क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, जो कि एक्टिवेट करता है एपोएंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है कोएंजाइम, सही है। कोफैक्टर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, जो एंजाइम पे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हम बोलते हैं कोफैक्टर, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर जो एक्टिवेट करता है, जिसको एक्टिवेट करता है एपोएंजाइम को। एपोएंजाइम बाद में हेलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एपोएंजाइम बाद में हेलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है।